हाय। इस वीडियो में हम यूनिट 5 कवर करेंगे, जिसके अंदर हम मेनली पर्सनल एजेंसीज जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये एजेंसीज के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। तो ये जो मिनिस्ट्री है मेनली ये है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। इसी मिनिस्ट्री के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। इस मिनिस्ट्री का कैसे इवोल्यूशन हुआ है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है और इसका रोल एंड फंक्शन, ये सब चीज़ें हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद हम जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इसका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, जिसमें यूनियन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों किस तरह से बने हैं, इसके बारे में जानेंगे। फिर इसका फंक्शन क्या है, ये दोनों पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या फंक्शन है। देन हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके जेनेसिस के बारे में, इसके स्ट्रक्चर और किस तरह से ये काम करता है, रोल एंड फंक्शन, ये सब चीज़ें मेनली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे यूपीएससी के बारे में, एसपीएससी के बारे में और एसएससी के बारे में, ठीक है, और मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। The role of personnel is crucial to the effective functioning of administration, and hence personal administration is the key component of public administration। ठीक है, तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए पर्सनल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विदाउट पर्सनल नो एडमिनिस्ट्रेशन कैन सस्टेन। तो इसीलिए हमें जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन को हमें अगर अच्छा बनाना है तो उसके लिए हमें एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेन जो की कंपोनेंट है वो क्या है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ही है। तो इफ़ एडमिनिस्ट्रेशन इज द इंस्ट्रूमेंट एट द हैंड ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हु आर रिस्पॉन्सिबल for the governance of the country in a democratic setup, the personal constitute the pivot around which administrative revolve। ठीक है, तो जो पब्लिक होते हैं वो मेनली इलेक्ट करते हैं पॉलिटिकल लीडर को, और पॉलिटिकल लीडर गवर्न करते हैं देश को विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एंड इन द एडमिनिस्ट्रेशन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो a broad goal of public administration is its function and basis, policies and programs, measures and methodologies, behavior and action, its mission, vision, delivery system to a large extent depend upon the personnel in the public organization। तो जो गवर्नमेंट का जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके अंदर ये जो फंक्शन होते हैं जैसे पॉलिसी, प्रोग्राम, जो कोई भी मतलब एक्शन लिया जाता है थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी के लिए पर्सनल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते उस पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में। इन सभी एक्शन को एक प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए पर्सनल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इज की एलिमेंट ऑफ द पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। द टोन एंड क्वालिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट इज डिटरमाइंड बाय द पर्सनल वर्किंग इन अ पब्लिक इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है या बुरा है ये किस बात पे डिपेंड करता है, वहाँ पे जो काम कर रहे कर्मचारी है वो उनके बिहेवियर के आधार पे ही हम कह सकते हैं कि किस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल द एक्टिविटीज़ इन रिलेशन टू पर्सनल आर the responsibility of the Ministry of Personal Public Grievances and Pension। तो जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है जो भी गवर्नमेंटल मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, ऑफिसेस है, जो भी गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेस है, कर्मचारी है, ठीक है, तो ये सब आते हैं मेनली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। इट्स मीन्स व्हाट, इट्स मीन्स जो पर्सनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, तो वो सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेनली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के लिए। इस मिनिस्ट्री से वो मेनली बिलोंग करते हैं, ठीक है, अपने जो भी एक्शन और एक्ट के आधार मतलब एक्ट के लिए। देन देयर इज द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड एडवाइजरी बॉडी विच इज असाइन द टास्क ऑफ रिक्रूटमेंट,
एंड सिलेक्शन ऑफ पर्सनल टू सिविल सर्विसेज। तो देखिए, एक एक एडवाइजरी बॉडी है, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और सिलेक्ट करता है। ठीक है, मेनली ये किन के रिकमेंडेशन पे करता है? इस मिनिस्ट्री के बिहाफ पे ये काम करती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मिनिस्ट्री बताती है कितने वैकेंसी जो भी है, कितने IAS IPS जो भी जिस टाइप की पोस्ट कितनी चाहिए, ये इन सब के आधार पे ही यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। और जो सिलेक्ट कैंडिडेट होते हैं, आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड दे विल कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। इसी मिनिस्ट्री के अंदर वो काम करते हैं थ्रू आउट देयर सर्विस। सिमिलरली रिक्रूटमेंट टू द लोअर लेवल ग्रेड इन एडमिनिस्ट्रेशन इज डन थ्रू द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जो सिलेक्ट होते कैंडिडेट वो मेनली लोअर ग्रेड, मीन्स नॉट ओनली मीन्स वी कॉल लोअर ग्रेड बिकॉज दिस इज UPSC, दे सिलेक्ट फॉर द अपर ग्रेड दैट इज A class। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये जो है ये मेनली B and C कैंडिडेट के लिए एग्जाम कंडक्ट करता है। ओके, इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस द रोल, इवोल्यूशन, फंक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, UPSC, SPSC एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो इस यूनिट में हम मेनली क्या पढ़ेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, इस मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम UPSC, SPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बाद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इन सब के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। इस मिनिस्ट्री के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।